तुम डरते क्यों हो? क्योंकि तुम उसी चीज से लड़ रहे हो जो अभी तक घटी ही नहीं है। ओशो कहते हैं, डर केवल एक कल्पना है और चिंता एक आदत। अगर तुम इस पल में जीना सीख लो तो डर और चिंता दोनों हमेशा के लिए मिट सकते हैं। अगर तुम भी डर और चिंता को गहराई से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो। और यदि इस वीडियो ने तुम्हारे जीवन में थोड़ी भी रोशनी डाली तो समझ लेना मेरी मेहनत सफल हुई। तो चलो समझते हैं ओशो ने डर और चिंता के बारे में क्या कहा है। ओशो कहते हैं, डर कभी वर्तमान में नहीं होता, वह हमेशा भविष्य को लेकर होता है। अब सोचो, हम डरते किससे हैं? उस चीज से जो अभी घटी ही नहीं है। मान लो तुम्हें इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू अभी हुआ नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल अभी से धड़क रहा है। अगर फेल हो गया तो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? यह डर किससे है? उसी घटना से जो अभी आई ही नहीं। ओशो कहते हैं, डर की जड़ हमारी सोच है, वही सोच जो हम भविष्य के लिए बुन लेते हैं। यही सोच हमें भीतर से खा जाती है। हम बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से डरे रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। हम हर दिन कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, ईएमआई, नौकरी, रिश्ते, बच्चे, नाम, पैसा, और यही बोझ हमें चैन से जीने नहीं देता। ओशो कहते हैं, भविष्य का डर तुम्हारे आज को जला देता है। तो इसका समाधान क्या है? ओशो कहते हैं, जो है उसी में जियो। जो अभी सामने है बस उसमें पूरी तरह रहो। कल क्या होगा वह कल देखा जाएगा। जब तुम इस पल में पूरी तरह आ जाते हो तो डर गायब हो जाता है, क्योंकि डर को जिंदा रहने के लिए कल्पना चाहिए। जब कल्पना रुक जाती है तो डर भी मिट जाता है। डर को देखो, उससे लड़ो मत। ओशो कहते हैं, डर से लड़ाई मत करो, उसे देखो। जब तुम डर को बिना भागे, बिना दबाए देख लेते हो तो वह फीका पड़ने लगता है। डर कोई दुश्मन नहीं है, वह तो एक शिक्षक है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम अभी कहां खड़े हो और तुम्हें खुद को कितना समझना बाकी है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही डर आता है हम उसे ढकने लगते हैं, उससे आंखें चुराने लगते हैं। हम कहते हैं, मैं डरता नहीं हूं, लेकिन भीतर कांपते रहते हैं। ओशो कहते हैं, डर को बाहर निकालो, उसकी आंखों में आंख डालकर कहो, हां मैं डरता हूं। इसमें कोई शर्म नहीं है। जब तुम डर को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हो तब बदलाव शुरू होता है। डर को लड़ाई नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा स्वीकार चाहिए। जिस दिन तुम दिल से डर को स्वीकार लेते हो उसी दिन तुम उससे ऊपर उठने लगते हो। ओशो कहते हैं, जो भी तुम पूरी तरह स्वीकार करते हो वह बदल जाता है, और जो दबाते हो वह गहराई में उतरकर तुम्हें धीरे धीरे खोखला करने लगता है। मृत्यु का डर। ओशो कहते हैं, जब तक तुम मृत्यु को नहीं समझते तब तक जीवन को भी नहीं समझ सकते। मौत का डर ही सारे डर की जड़ है। हमें लगता है कि हम रिश्तों, चीजों, पहचान को इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन सच यह है कि हम उन्हें इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि हमें मरने का डर है। मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, वह जीवन का हिस्सा है, जैसे सांस लेना और छोड़ना। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम मृत्यु को आंखों में आंख डालकर देख लोगे उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे, क्योंकि तब तुम समझोगे मरना तो शरीर को है, तुम नहीं। जो तुम हो वह कभी नहीं मरता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेना। जब तक तुम मौत से भागते रहोगे जीवन अधूरा रहेगा। हर निर्णय, हर भावना में मृत्यु का डर छुपा रहेगा। प्रेम और समर्पण। ओशो कहते हैं, प्रेम और डर एक साथ नहीं रह सकते। जहां प्रेम है वहां डर खुद मिट जाता है। प्रेम में तुम दिल खोलते हो, समर्पण करते हो, और यही असली ताकत है। डर सिकोड़ता है, प्रेम फैलाता है। डर कहता है छिपे रहो, भरोसा मत करो। प्रेम कहता है खुल जाओ, बहो, भरोसा करो। ओशो कहते हैं, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो डर गायब हो जाएगा। डर वहीं पैदा होता है जहां प्रेम नहीं होता। सच्चा समर्पण। ओशो कहते हैं, जिंदगी को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। जितना तुम लड़ोगे उतना ही तनाव बढ़ेगा। समर्पण में ही सच्चा सुख है। समर्पण का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूरी स्वीकृति के साथ होने देना। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम जीवन के साथ बहना सीख जाते हो उसी दिन भीतर शांति उतरती है। डर और चिंता खुद ही गलने लगते हैं। खुद से प्रेम। ओशो कहते हैं, जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे,
तब तक तुम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं हो सकते। खुद को जैसे हो वैसे ही स्वीकार करो, यही असली आजादी है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। लोग आते हैं चले जाते हैं, उनकी राय बदलती रहती है। अगर तुम उनकी सोच पर जियोगे तो कभी अपने असली चेहरे से नहीं मिल पाओगे। खुद से प्रेम कोई स्वार्थ नहीं है, यह अध्यात्म की शुरुआत है। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो तब ध्यान गहराता है, शांति उतरती है और जीवन एक उत्सव बन जाता है। अंतिम संदेश ओशो कहते हैं, डर को भगाओ मत, उसे समझो। मृत्यु को देखो, उसे गले लगाओ और फिर जीवन को पहली बार सच में जियो।